बहुत लोगों को चेस्ट प्रेस लगाते टाइम शोल्डर की फ्रंट साइड में पेन होता है। देखो, बेंच प्रेस और चेस्ट प्रेस बहुत कॉमन एक्सरसाइज है जिम के अंदर, और काफ़ी लोग इस मूवमेंट को परफॉर्म करते ही करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पेन सिर्फ हमें चेस्ट प्रेस लगाते टाइम आता है। जब हम पुशअप्स परफॉर्म करते हैं या अदर कोई पुश मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तब भी हमें शोल्डर की फ्रंट साइड में पेन होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये पेन क्यों होता है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। गाइस, बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है कि उनका बेंच प्रेस का पोस्चर खराब है, तो ये सोचते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। खराब बेंच प्रेस का पोस्चर या पुशअप नहीं है, आपके शोल्डर में ही कोई प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को तो ऐसा भी होता है कि राइट साइड में पेन हो रहा है बट लेफ्ट साइड में पेन नहीं हो रहा है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि राइट साइड से अच्छा पुश कर पा रहे हैं बट लेफ्ट साइड से पुश ही नहीं कर पा रहे। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि इस एंगल पर चेस्ट प्रेस लगाना उनके लिए सेफ होता है, कोई पेन अराइज नहीं होता है, बट वो जरा सा भी एल्बोज को बाहर निकालते हैं तो उनको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। देखो, मैं बहुत लोगों को ट्रेन करता हूँ, बहुत लोगों को पुश करता हूँ, ज़्यादा रेप्स लगवाता हूँ, वेट्स पिक कराता हूँ, नए नए स्किल सिखाता हूँ, तो शोल्डर की फ्रंट साइड में पेन होना बहुत कॉमन है बिकॉज हम इस पार्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जब भी किसी को पेन होता है तो मैं उनको बहुत सारी एक्सरसाइजेज फॉर शोल्डर प्रिपरेशन के लिए कराता हूँ, जैसे शोल्डर एंड रेंजेस, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, चेस्ट को कैसे रिलीज़ करना है, कैसे फ्लेक्सिबल बनाना है, ये सब मैं ऑलरेडी उनके प्लान में ऐड करके रखता हूँ। बट एक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, और वो है एंड रेंज चेस्ट प्रेसेस। लाइट डंबल लेना है, एल्बो को आउटसाइड निकालना है एंड टेक योर एल्बो जॉइंट टुवर्ड्स द ग्राउंड। सबसे पहले होल्ड करना स्टार्ट करो, जैसे जैसे आपका जॉइंट यूज टू होता जाएगा फिर आपको यहाँ पर पल्सेस परफॉर्म करने हैं लाइक दिस। इसमें क्या हो रहा है, हमारे एंड रेंज में फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है और स्ट्रेंथ भी। देखो, जब भी हम बेंच प्रेस लगाते हैं, जब हमारी एंड रेंज की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी ऑन पॉइंट नहीं है तो हमारा जॉइंट हमें मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा। जब हमें पेन होता है तो हम सोचते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। आप इस एक्सरसाइज को ऐड करो, इससे आपकी स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी, और इस रेंज में आपका शोल्डर जॉइंट यूज टू भी बनेगा। बट कुछ बातों का ध्यान रखना है, जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे आप एल्बो को नीचे लेकर जाओगे। अगर आपके पास इस रेंज में स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आपका डंबल इनसाइड आएगा लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पर लोड लेने के लिए रेडी नहीं है। उसके बाद जब आप अपने एल्बो को आउटसाइड लेकर जाओगे तो ये इतना कंफर्टेबली नहीं जाएगा, बिकॉज अभी तक हमें बेंच प्रेस लगाने की हैबिट थोड़ा डायगोनल पोस्चर में थी। तो जब आप एल्बो को आउटसाइड लेकर जाओगे आपका एल्बो जॉइंट इनसाइड आने का ट्राई करेगा। सो फोकस करना है ऊपर से ही एल्बो को आउटसाइड ले जाने का। जैसे जैसे आप इस रेंज में कंफर्टेबल होते जाओगे आप धीरे धीरे ग्रेजुअली वेट्स इंक्रीज कर सकते हो, रेप्स इंक्रीज कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका बेंच प्रेस का वेट भी इंक्रीज होगा, आप ज़्यादा वेट पिक कर सकते हो। तो गाइस, इस एक्सरसाइज को आप अपने वर्कआउट रूटीन में एज अ वार्म अप ऐड कर सकते हो। जब भी आप पुश मूवमेंट करने जा रहे हो तो आपको एंड रेंजेस में चेस्ट प्रेसेस परफॉर्म करने हैं, इससे आपका शोल्डर प्रिपेयर होगा और जब आप पुश मूवमेंट करने जाओगे तो आपके शोल्डर में पेन होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे। गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना क्योंकि मैं अभी आपको बहुत कुछ गाइड करने वाला हूँ और ऐसी नॉलेज देने वाला हूँ जो इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब हम चेस्ट प्रेसेस लगाते हैं तो इस तरीके से भी हम एक्सरसाइजेस के बारे में सोच सकते हैं। देखो, सबकी ह्यूमन एनाटमी अलग है, सबके गोल्स अलग हैं, सबके फिटनेस लेवल्स अलग हैं। सब लोग क्या सोचते हैं कि पावर लिफ्टर कैसे बेंच प्रेस लगा रहा है, एक बॉडी बिल्डर कैसे बेंच प्रेस लगा रहा है, तो हम उनको कॉपी करते रहते हैं। बट यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप मूवमेंट को कैसे मॉडिफाई करोगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आपको अपने अकॉर्डिंग चेस्ट प्रेस कैसे परफॉर्म करना है। अभी मैं आपको चेस्ट प्रेस और बेंच प्रेस के डिफरेंट पोस्चर्स गाइड करने जा रहा हूँ। राउंडेड शोल्डर, ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और इसकी वजह से भी हमें शोल्डर की फ्रंट साइड में पेन आता है। जब भी हम बेंच प्रेस या पुशअप्स लगाने जाते हैं हमारे शोल्डर एंड रेंज में टिल्ट फॉरवर्ड हो जाते हैं इस तरीके से, तो ये मसल्स इतने ओवरवर्क कर जाते हैं फिर हमें शोल्डर की फ्रंट साइड में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और इससे हमारा पोस्चर भी ख़राब हो जाता है बिकॉज हमारे चेस्ट मसल्स ठीक से स्ट्रेच नहीं हो पाते हैं। तो अभी मैं आपको ये गाइड करने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एंड रेंज चेस्ट प्रेसेस तो परफॉर्म करने ही करने हैं जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताए थे। उसके साथ साथ आपको अपनी थोरासिक मोबिलिटी और चेस्ट मसल्स को ओपन अप करना है और इन मसल्स को रिलीज़ भी करना है। उससे क्या होगा, ये मसल्स ओपन अप होंगे तभी आपका शोल्डर पीछे जाएगा
बट आपका शोल्डर तभी प्रॉपरली पीछे जा पाएगा जब आपके स्कैपुलर मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका रोम्बॉइड मसल शोल्डर को प्रॉपरली रिट्रैक्ट कर पाएगा। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स पर मैंने अलग से यूट्यूब वीडियो बनाए हुए हैं कि हाउ टू रिलीज और स्ट्रेच योर चेस्ट मसल्स एंड हाउ टू स्ट्रेंथन योर स्कैपुलर मसल्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाकर देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको बेंच प्रेस और चेस्ट प्रेस कैसे परफॉर्म करना है। चेस्ट प्रेस परफॉर्म करने से पहले मैं आपको एक बात गाइड कर देता हूँ। देखो, अगर आपके शोल्डर्स आगे की ओर आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं शोल्डर इंटरनल रोटेशन। इसका मतलब आपके शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन भी कम हो गई होगी। देखो, शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन को बढ़ाने के लिए इस पर भी मैंने एक अलग से यूट्यूब वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अब मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप चेस्ट प्रेस परफॉर्म करोगे। आपको सबसे पहले वाइड ग्रिप बार को ग्रैब करना है और जब आप नीचे की ओर आओगे, लाइक सी दिस, जब मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पर ना 90 डिग्री का एक एंगल बनना चाहिए। ना तो आपके एल्बोज बहुत ज़्यादा इनसाइड आने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा आउटसाइड। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, दैट्स फाइन, बट ट्राई टू मेक इट 90 डिग्री इस तरीके से, तभी आप अपने चेस्ट मसल्स को प्रॉपरली स्ट्रेच कर पाओगे। देखो, सबसे पहले आपको लाइट वेट से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हैवी वेट से जाने का ट्राई करोगे तो शोल्डर आपका इस रेंज में रेडी नहीं है। 90 डिग्री रहेगा, लिफ्ट अप। अब यहाँ से एल्बोज आउटसाइड लाइक दिस, इस तरीके से आपको चेस्ट प्रेसेस परफॉर्म करने हैं। बट कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखो, जितना आसानी से मैंने बताया है पहली बार में, उतना आसान होने नहीं वाला है। जैसे ही आप नीचे जाओगे, आप एल्बोज को आउटसाइड पुश करने का ट्राई करोगे, तब भी आपके एल्बोज इनसाइड आएंगे लाइक दिस, बिकॉज हमारा शोल्डर इस रेंज में कंफर्टेबल नहीं है। गाइस, पेशेंस रखना है, मूवमेंट बेहतर होने में टाइम लगता है। लाइट वेट के साथ बस आप धीरे धीरे हैबिचुअल बनाओ अपने शोल्डर को, और एक टाइम के बाद आप इस पोस्चर में चेस्ट प्रेसेस लगा रहे होगे लाइक दिस। गाइस, देखो, यहाँ पर ना मैं आपको सिर्फ सही गलत के बारे में नहीं समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि आप मूवमेंट्स को अपने गोल के अकॉर्डिंग, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे मॉडिफाई करोगे। अब ऐसा नहीं है कि चेस्ट प्रेस सिर्फ आपको वाइड ग्रिप में ही परफॉर्म करना है, आप ऑल रेंजेस में चेस्ट प्रेसेस को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे अभी मैंने वाइड ग्रिप में बताया, आप थोड़ा डायगोनल करके भी चेस्ट प्रेस को परफॉर्म कर सकते हो, आप क्लोज ग्रिप भी चेस्ट प्रेस परफॉर्म कर सकते हो। तो आपको इन सभी ग्रिप्स को भी इक्वली प्रायोरिटाइज करना है। जब आप मोबिलिटी पर काम कर रहे हो या अपने पोस्चर पे काम कर रहे हो, या जो रेंज आपको कंफर्टेबल नहीं है, उसमें क्या करना है, आपको लाइट वेट के साथ परफॉर्म करना है। जब आप बहुत ज़्यादा हैवी पीआर लगाना चाहते हो, हैवी वेट लिफ्ट करना चाहते हो, हाइपरट्रॉफी पर काम करना चाहते हो, तो आपको अपने कंफर्टेबल पोस्चर में एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। गाइस, अभी मैं आपको एक और एक्सरसाइज गाइड करने जा रहा हूँ फॉर योर शोल्डर रिहैब, और ये एक्सरसाइज है एंड रेंज बेंच डिप्स। ये आपकी वाली बेंच डिप्स नहीं है जिसको आप शोल्डर और ट्राइसेप के लिए परफॉर्म करते रहते हो, ये है इंजरी प्रिवेंशन के लिए, और इसको बोलता हूँ मैं हाइस्थेनिक्स बेंच डिप्स। ठीक है, क्या करना है आपको, चेस्ट आउट, एल्बो फुली स्ट्रेट, हिप फॉरवर्ड, लेग को थोड़ा और फॉरवर्ड ले सकते हो। अब यहाँ से सिर्फ अपने एल्बोज को फोल्ड करना है एंड गो डाउन, होल्ड हेयर, मेक श्योर आपके शोल्डर्स इस तरीके से टिल्ट नहीं होने चाहिए। जैसा मैंने बताया था ना कि अगर आपके शोल्डर को इंटरनल रोटेशन में रहने की आदत है तो हर जगह क्या करेगा, आपका शोल्डर इंटरनल रोटेशन में आएगा। आप जब पैरेलल बार डिप्स लगाओगे वहाँ भी ऐसा ही होगा, पुशअप्स लगाओगे वहाँ भी इस तरीके का पोस्चर होगा, बेंच प्रेसेस लगा रहे होगे वहाँ भी आपका शोल्डर आगे आने का ट्राई करेगा। जब आप बेंच डिप्स करोगे तो यहाँ भी आपका शोल्डर इस तरीके से टिल्ट फॉरवर्ड होगा। तो आपको मूवमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है, बट ईजी मत समझना, बहुत डिफिकल्ट है ये। चेस्ट आउट, शोल्डर्स रिट्रैक्ट, फोल्ड योर एल्बो जॉइंट और बॉडी को पीछे की ओर फॉल होने देना है और अपने एल्बो जॉइंट को पीछे की ओर जाने देना है। नॉर्मली हम बेंच डिप्स में क्या करते हैं, हमारा एल्बो जॉइंट स्टेबल रहता है और हम सिर्फ नीचे जाते हैं। यहाँ पर क्या करना है, एल्बो जॉइंट फोल्ड, शोल्डर्स बैक एंड होल्ड हेयर लाइक दिस, शेक करेगा बॉडी लाइक दिस। ठीक है, जैसे ही आपका होल्ड कंफर्टेबल हो जाए फिर आपको रेप्स लगाना स्टार्ट करने हैं इस तरीके से। देखो, कोई भी मूवमेंट इंजरी प्रोन नहीं होती है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है इन ऑल डायरेक्शन,
आपको कहीं ना कहीं इंजरी होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। तो आई बिलीव इन प्रिपरेशन, मेरे लिए प्रिपरेशन ही प्रिवेंशन है। तो सबसे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ अपने मेंबर्स की जॉइंट प्रिपरेशन पर। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा जब भी वो पुशअप, डिप्स या बेंच प्रेस या डंबल चेस्ट प्रेस परफॉर्म करते होंगे, एक साइड उनकी ज़्यादा फोर्स लगा रही होती है और एक साइड उनकी कम फोर्स लगाती है। और इसका एक सॉल्यूशन भी मिलता है सोशल मीडिया पे कि आप जिस साइड से कम रेप्स लगा रहे हो या जिस साइड से आप अच्छा फोर्स नहीं लगा पा रहे हो, उस साइड आपको क्या करना है, 2 या 3 रेप और एक्स्ट्रा लगाने हैं। गाइस देखो, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब आप 2-3 रेप्स लगाने जाओगे तो उसमें आपके वही मसल्स ओवरवर्क करने वाले हैं जो कि ऑलरेडी हाइपर एक्टिव हैं। बाकी के मसल्स का क्या, जब हम चेस्ट प्रेस लगा रहे हैं उसमें हमारे ट्राइसेप भी यूज़ हो रहे हैं, हमारे रोटेटर कफ हमारे शोल्डर को स्टेबिलिटी दे रहे हैं, हमारी फ्रंट डेल्टॉइड भी काम कर रही है, हमारी चेस्ट भी वर्क कर रही है। तो क्या करना है हमको ना इन सभी मसल्स पर इक्वली प्रायोरिटी देनी है। जब हम क्यूबन रोटेशन कर रहे हैं उसमें भी हमें ऐसा फील होगा कि हम लेफ़्ट से प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। जब आप एंड रेंजेस एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने जाओगे जो मैंने आपको रिकमेंड की हैं, वहाँ पर भी आपके साथ ऐसा होगा कि आप राइट से अच्छे से कर पा रहे होगे और लेफ़्ट से अच्छे से नहीं कर पा रहे होगे। तो आपको हर डायरेक्शन में इक्वली प्रायोरिटी देनी है, बेंच प्रेस अपने आप बेहतर हो जाएगा। दिस इज़ द परमानेंट सॉल्यूशन। ये नहीं है कि आप 2 रैप एक्स्ट्रा लगा लोगे जिस साइड से और आपका बेंच प्रेस या चेस्ट प्रेस ठीक हो जाएगा। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन है आपको ऑल रेंजेस में वर्क करना है। अगर आप वो वीडियोस देखोगे जो मैंने आपको रिकमेंड किए हैं, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। तो गाइस, हम आते हैं प्रोग्रामिंग पर। किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अच्छी प्रोग्रामिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कैसे प्रोग्राम करना है, सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे शोल्डर की एंड रेंजेस एक्सरसाइज से। जब आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो आपको ये पता चलेगा आपका शोल्डर किस डायरेक्शन में वीक है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। वीडियो देखो और अपनी शोल्डर एंड रेंजेस पर वर्क करना स्टार्ट करो। फिर हम वर्क करेंगे चेस्ट मसल के रिलीज एंड स्ट्रेच वर्क पर। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप कितनी भी अच्छी फॉर्म में एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर लो, कितनी भी आप स्ट्रेंथ पर काम कर लो, अगर आपने रिलीज और फ्लेक्सिबिलिटी पर वर्क नहीं किया तो आपको अननेसेसरी पेन होंगे ही होंगे। अगर आपके शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन कम है तो इसकी वजह से भी आपकी शोल्डर की फ्रंट साइड में पेन होता है। इसको बेहतर बनाने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। जब आप ये सारी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर लोगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एंड रेंज चेस्ट प्रेसेस से, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में गाइड की थी। और फिर आप चेस्ट प्रेसेस को ऑल डायरेक्शन में ट्रेन करना स्टार्ट करोगे, चाहे वो क्लोज ग्रिप है, वाइड ग्रिप है या फिर एंगल बना के है थोड़ा, ठीक है, जिस तरीके से आप परफॉर्म करते हो। तो कोई ऐसा फिक्स पोस्चर नहीं है चेस्ट प्रेस का कि जब आप इस रेंज में करोगे तो आपके शोल्डर पर पेन नहीं आएगा। गाइस देखो, अगर आपको मूवमेंट करते टाइम शोल्डर में पेन आ रहा है तो इसका मतलब आपके शोल्डर में कोई कमी है। मैं चेस्ट प्रेसेस को ऑल डायरेक्शन में ट्रेन करता हूँ, मुझे कहीं पर पेन अराइज नहीं होता है। बट एक टाइम ऐसा था जब मैं चेस्ट प्रेसेस परफॉर्म करता था तो मेरे को इस रेंज में पेन होता था और इस रेंज में पेन नहीं होता था। बट अब मेरा शोल्डर इस डायरेक्शन के लिए भी प्रिपेयर है, इसके लिए भी प्रिपेयर है, वाइड ग्रिप के लिए भी प्रिपेयर है, नैरो ग्रिप के लिए भी प्रिपेयर है, बिकॉज मैंने अपने शोल्डर को इस तरीके से प्रिपेयर किया है। जब आप इन सभी एक्सरसाइज रूटीन को अच्छे से फॉलो कर लोगे, इससे आपका शोल्डर बेहतर होगा और फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स भी अराइज नहीं होंगी। गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हों और आपकी फिटनेस में लॉन्जेविटी ऐड करते हों, तो प्लीज़ सुपर थैंक्स करना मत भूलना, अपना फीडबैक देना भी मत भूलना। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपका क्या क्या बेहतर हुआ है। मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।